हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के एकदम न्यू टॉपिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि ये आप लोग क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके होंगे और हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी से रिवीजन करा रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं स्केलर प्रोडक्ट या जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे और उसकी पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज को हम लोग गेन करेंगे। तो आइए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठें और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते जाएं और फॉर्मूलाज को याद करते जाएं। और अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो और से और दूर दूर तक फैल सके। अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी गेन करेंगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी कोई दो वेक्टर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट, इसमें डॉट इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे एक हम लोग डॉट देंगे और वेक्टर बी ऐसे डिनोट किया जाता है। ये जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड, ये परिभाषित है वेक्टर ए के मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, और थीटा जो है एंगल बिटवीन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को। तो हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के बराबर होता है 1 के। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, आई डॉट जे बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर होता है आई कैप डॉट के कैप। इसको हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे और एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब आई डॉट आई करते हैं तो ये मान लेते हैं आई है और ये भी आई है, तो थीटा जो होगा 0 होगा। और हम लोगों ने अभी अभी जाना है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा लेते हैं। जब कॉस 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है। और आई डॉट आई कर रहे हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के 1 के बराबर होता है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट है आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर आई डॉट के बराबर 0 डिग्री। चूंकि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और कॉस थीटा में थीटा का मान जब 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 0 के बराबर होता है। इसलिए ये जो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर आई डॉट के है वह 0 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इजी प्रॉपर्टी। ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इसको आप लोगों को एकदम रिमेम्बर रहना चाहिए, अपने जुबा पर हमेशा रहना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। अब 4 नंबर प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, अर्थात जो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, पालन करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो कहता क्या है
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेक्टर ए से पहले बी में प्लस वेक्टर ए से सी में मल्टीप्लाई होगा, यानी वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, अर्थात यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पालन करता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि वेक्टर ए डॉट 0 वेक्टर करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। और 5th नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि L इंटू वेक्टर ए डॉट M इंटू वेक्टर बी हो तो L M कॉमन ले लेंगे और A डॉट B कर सकते हैं हम लोग। अब 8 नंबर प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर ले और याद कर ले अभी के अभी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स पर देख चुके हैं। और कॉस थीटा को स्प्लिट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। यानी थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के द्वारा थीटा निकल जाएगा। और थीटा जो होता है एंगल बिटवीन होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। अब है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? अगर मान लेते हैं वेक्टर ए जो है दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर उसे ऐड कर देंगे। अर्थात दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, तो यहाँ पे मैंने किया, और प्लस जे के कोफिशिएंट ए वाई इंटू बी वाई, तो मैंने यहाँ पे किया, और के की कोफिशिएंट को करेंगे ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड, और तीनों को ऐड कर दिए तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे हम लोग ए डॉट बी को फाइंड करते हैं। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग ए डॉट बी यहाँ पे रख दिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बटा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा। क्या होगा? यहाँ पे इंटू होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, और हो जाएगा रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट चीजों को हम लोग देखते हैं। रिमार्क्स है, इसको हम लोगों को याद रखना है। रिमार्क्स में कहता है इफ वेक्टर ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ए डॉट बी जो है ग्रेटर हो 0 से, मतलब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वह एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर लेस देन 0 हो तो एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर ए डॉट बी जो है 0 हो, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये हम लोगों को रिमेंबर करना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या रिमार्क्स करने लायक प्रॉपर्टीज है। चलिए अब नेक्स्ट चीजों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन। ये जो है डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दिया हो, ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ए ऑन बी यानी ए पर ए का जो प्रोजेक्शन है बी पर बोला जाए निकालने के लिए, तो जिस पर निकाला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। फिर से मैं बता दूं कि जिस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है
किसी दूसरे वेक्टर पर निकाला जाएगा तो जिस वेक्टर पर निकाला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा ऊपर होगा। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी जो होता है ए डॉट बी बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको वेक्टर ए डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज क्या होगा? जब ऑन ए है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा नीचे होगा और डॉट प्रोडक्ट ऊपर होगा और इसको हम लोग वेक्टर बी डॉट ए कैप भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं और एग्जाम्पल्स नंबर 13 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग ए डॉट बी 1 रख दिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कॉस इनवर्स 1/2 बराबर होता है π/3 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड थीटा द वेक्टर्स इतना एंड इतना थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय इतना। तो कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ और के कोफिशिएंट को के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके तीनों को ऐड कर देंगे तो ए डॉट बी निकल जाएगा जो कि हम लोग का निकल कर आया है -1। अब कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी -1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होता है 3 होता है। तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। अब आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कहता है? ये आपके ही एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन एग्जांपल्स जो है 60 नंबर क्वेश्चंस है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। यानी जिस वेक्टर पर निकालना है उसको नीचे रखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल कर नीचे रख दिए √1² + 2² + 1 का स्क्वायर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रख देंगे। तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे का जे के और के साथ मल्टीप्लाई कर जोड़ देंगे तो हम लोग को 10/√16 की प्राप्ति हो जाती है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू √6 जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद दोस्तों।